दिक्कत। आवाज आ रही है बच्चे ठीक से? आवाज आ रही है ना मेरी अच्छी तरीके से? आपको कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चल शुरू करते हैं फिर। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आर्क एजुकेशन ERKM 058 बैच मॉर्निंग। आज हमारा कंजंक्शन का डे 3 है, इसको हमें खत्म करना है। आज की तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, तो 24 जून 2021। देखो, एक छोटी सी बात समझना। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो काफी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मगर बेचारे सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी रहती है। तो एक बात खुद से आप आज सोच के चलो कि आज तारीख है 24 जून 2021। आप ये मान लो कि आने वाले 24 जून 2022 में आपके पास एक पक्की सरकारी नौकरी होनी ही होनी चाहिए, 101%। ठीक है, आज अपने माइंड में ये टारगेट कर लो। आप खुद से सोचो कि आप ग्रोथ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप खुद एक अपने आप को अगर कभी जांचना हो ना, तो आप ऐसे सोचो कि 24 जून 2020 आपका लेवल क्या था। फिर उससे एक साल और आगे सोचो, 2019 आपका लेवल क्या था। अगर आपको लगे ना कि यस सर मैं धीरे धीरे बदल रही हूँ, मतलब बदलने का मतलब जैसे बोलने का तरीका बदल रहा है, वे ऑफ टॉकिंग, बॉडी लैंग्वेज, या आपकी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट हो रही है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डिग्री कलेक्ट कर रहे हो। एजुकेशन का मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपकी एजुकेशन इंप्रूव हो रही है, आपको खुद लग रहा है कि हाँ बदलाव आया है, गवर्नमेंट जॉब की तरफ आगे फर्दर प्रोसेस कर रहे हो, इट मीन्स आप सही रास्ते पे हो। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं नहीं नहीं, 2019 में भी जैसा सोचते थे आज भी वैसे ही सोच रखते हैं, 2019 में जितनी इंग्लिश आती थी आज भी उतनी आती है, तो बेटा जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। वही वाली बात, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। समझ गए? तो बेटा इसलिए इम्प्रूवमेंट करते रहो, और आने वाला एक साल यानी कि अगला जो 24 जून 2022 आएगा, ये अपने मन में ही ठान लेना कि इस दिन तक हमारे पास एक पक्का, मतलब जो भी आपका टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो आपको ले अचीव कर लेना है हर हाल में। समझ गए? चलो शुरू करते हैं। तो बेटा कंजंक्शन का आज हमारा डे 3 है। डे 2 में हमने जो जो बातें कर ली है एक बार फटाफट फटाफट उनको देख लेते हैं। चलो पुत्र पीछे जल्दी जल्दी, चलो चलो चलो। जांच था, अरे कितना ये रहा। डे 2 हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यानी 23 जून। हमने ये सारे एग्जाम्पल लिए थे जिसमें कि हमने ये बात सीखी थी, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ठीक है मैम, कंटिन्यू थर्ड वाले की क्या लिख रहे हैं? अठन्नी थर्ड वाले की बैकअप दे देना सर, दे देना सर। अच्छा बेटा ठीक है मालिक, ठीक है। कनेक्शन इनका डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये वाईफाई चुरा चुरा करके तो ये पढ़ाई करते हैं अठन्नी चवन्नी। चलो, तो हमने नीदर नॉर ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। तो हमने इसके बारे में बात करी थी। तो हमने ईदर और नीदर नॉर वगैरह को अच्छे से समझ लिया था, हर तरीके के क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे, राइट। अच्छा, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने यहाँ पे नो अदर और नो, यहाँ पे ये रूल लिखवाया था, इसको नोट कर लेना सारे बच्चे। जिसने पिछली क्लास में, जो बच्चा अब्सेंट था जिसने नहीं लिखा है, वो इसको नोट कर ले। नो के साथ बट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नो अदर के साथ देन प्लस जिरंड, यानी कि V1 प्लस आई, ये यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास सेंटेंस था, पीछे चलते हैं। शी हैज नो अदर वर्क बट टू प्ले क्रिकेट, उसके पास कोई दूसरा काम ही नहीं था क्रिकेट खेलने के अलावा। तो नो अदर आ रहा है, तो देन प्लस आईएनजी आएगा, तो देन प्लेइंग क्रिकेट। और यहाँ पे अकेला नो आ रहा है, तो बट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो शी हैड, आई हैड नो चॉइस बट टू राइट अ स्टोरी। अच्छा, उसके बाद और आगे बढ़े हम। तो बिकॉज योर फ्रेंड केम लेट, कॉमा सो था, द टीचर स्कॉल्डेड हिम, तो सो काट के कॉमा लगाना पड़ा। फिर यहाँ पे बिफोर कैसे आएगा हमने वो सीखा। अगर कभी भी कंजंक्शन के से कोई सेंटेंस शुरू हो जाता है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि वहाँ सो, दैट, देन वगैरह किसी से नहीं जोड़ना। किससे जोड़ना है? सिर्फ कॉमा से। और कारण भी मैंने सिखा दिया था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंटेंस। तो जिस बच्चे ने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी है, वो पिछला वाला बैकअप ले लेना, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो जहाँ तक हुआ था
सिंस का मैंने बताया था कि ये 2 तरीके से काम करता है, ये रहा, ये सारी बात तो बता दी है। हाँ, आज हमारा डे 3 यहाँ से स्टार्ट होगा। चलिए जी, शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, 1 सेकंड। आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले करता हूँ। कहाँ गए क्वेश्चन? ये होने चाहिए। एक सेकंड बेटा, होल्ड करें जरा सा। मैं वो क्वेश्चन का कहाँ रख दिया मैंने, कौन से फोल्डर में डाला था? 1 मिनट। प्रैक्टिस क्वेश्चन थे इसमें। इतने सारे फोल्डर हो गए हैं ना, पता ही नहीं चलता कहाँ पे मैंने कौन से वाले कंटेंट को डाला था। 1 मिनट 1 मिनट, ये वाला है क्या? ये रहा। ला 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 ला। लिखवाने में ना टाइम ज्यादा लग जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि क्वेश्चन पहले से ही इस बार आपको दे दूंगा ना, जिससे कि ये वाला फोल्डर तो नहीं है। 1 मिनट, दूसरा होगा। ERKM 051। कंजंक्शन कंजंक्शन कंजंक्शन। वर्कशीट 38। चलो, हो सकता है कि वो मेरे फोन फोन वाले इसमें हो। लैपटॉप में तो वो डिलीट हो गया था ना, तो हो सकता है कि फोन वाले में। मैं आपको वैसे ही भेज दूंगा, इसमें तो दिख नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, जाने दो। अब ये सर्चिंग हो ही रही है इसकी, पता नहीं कितनी देर तक होगी। कोई इशू नहीं है, तब तक वैसे ही करवा देता हूँ आपको। मैं आपको ना वैसे ही PDF फॉर्मेट में दे दूंगा, उसको देख लेना, उसके क्वेश्चन आंसर दोनों दोनों लिखे होंगे। चलिए। तो इधर और निदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अरे, मार्कर। द बुक इज डैश एक्सपेंसिव। द बुक इज डैश एक्सपेंसिव फॉर मी। द बुक इज डैश एक्सपेंसिव that nobody can nobody can buy it. अगला, the book is dash expensive to be bought. चलो, वेरी, सो और टू, जल्दी से फिल करो। चलो, वेरी, सो और टू। शुरू हाँ जी गुरु, हो जाओ शुरू। ये पूछते हैं सर, कोचिंग कब से खुल रहे हैं? कोनो आइडिया है आपको? कोनो आइडिया है आपको? बेटा, परसों हमारी मीटिंग हुई थी, तो निष्कर्ष ये निकला है कि एक बार देखते हैं सिसोदिया जी अगर टाइम दे पाए तो एक बार उनसे मुलाकात करेंगे। 3 पासेस तो मिले हैं, लेकिन वो पासेस 4 महीने से अटके पड़े हैं। और सिसोदिया जी के पास टाइम नहीं है कि मिल पाए, इसलिए जो है अभी तक मुलाकात हो नहीं पाई, तो कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ, बातें ये चल रही है कि जुलाई में चांसेस हैं कि फर्स्ट वीक के एंड में, सेकंड वीक तक में
स्टार्ट होने के चांस हैं, बट डिपेंड्स ऑन केसेस कि भाई अगर आगे केसेस अगर कम रहे, धीरे धीरे करके डिक्रीज होते रहे केसेस, तो चांस है कि खुलेगा, लेकिन अगर केसेस बढ़ गए तो मुश्किल है फिर। ठीक है जतिन, बाकी आपका नाइट बैच तो चलता ही रहेगा जैसे चल रहा है। हाँ जी, आंसर करो इसका। अच्छा दे दिया आंसर, अरे वाह शीनू, वेरी टू सो टू, ओके, चलो वेरी गुड। राखी, तो आप लोग भी ये दो चार बच्चे ऐसे हैं जिनको आंसर करने से कोई मतलब नहीं है, वो आते हैं बस आते हैं ताली बजाते हैं चले जाते हैं। वेरी टू सो टू, वेरी टू सो टू, चाहूँ मैं या ना। चलो देखो, वेरी और सो इन दोनों में मैंने आपको पहले भी डिफरेंस बताया हुआ है, दोनों की बातें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। देखो किस प्रकार से था, समझिएगा। हमने एक एग्जाम्पल कहा, आप ही में से किसी का बढ़िया सा प्यारा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, ये हमारी शीनू है। शीनू इज डैश ब्यूटीफुल, और शीनू इज डैश ब्यूटीफुल दैट शी डजंट नीड एनी पतंजलि प्रोडक्ट। वो जो चेहरे पे लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसे, दंत कांति, तो वो इतनी खूबसूरत है कि उसको कोई भी दंत कांति की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा सो और टू आएगा ना पुत्री, ध्यान से सुनो। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ फर्क सो और वेरी का, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखो, शीनू इज डैश ब्यूटीफुल, अब अगर कोई आपके सामने आपकी तारीफ करे कि यू आर सो ब्यूटीफुल या यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तो आप सही वाला कौन सा कहोगे? चलो मैं बता देता हूँ, देखो। सर वेरी। वेरी, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। वैसे अगर कोई सो भी बोलेगा तो भी आप कहोगे धन्यवाद, थैंक यू। कुछ टाइम के लिए तो सारे ठीक है। उस टाइम ये नहीं सोचा जाएगा कि ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, सीधा है सर भैया तारीफ करी ना, उससे तारीफ हुई मतलब है हमें ना, थी। वो मैटर करता है, बस भैया तारीफ हुई है ना। भाड़ में जाए सो, भाड़ में जाए वेरी, हमें तो ब्यूटीफुल से मतलब था। बस ब्यूटीफुल हो गए, जीत गए हैं, चैंपियनशिप जीत गए सुंदरता की। चलो, तो यहाँ पे जब हमारे पास बात ब्यूटीफुल तक हो रही है, यानी कि ये इसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है, वेरी लगा दिया। लेकिन यहाँ पे बात देखो आगे कंटिन्यू बढ़ रही है कि शीनू इज डैश ब्यूटीफुल दैट शी डजंट नीड एनी ब्यूटी प्रोडक्ट, यानी कि जब हमारे पास ये बात आगे बढ़ जाती है तो लगाते थे हम सो। यानी कि सो जो होता है बेटा, ध्यान से समझना दोनों में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली। वेरी जो होता है ये होता है एक एडवर्ब, और सो जो होता है वो है कंजंक्शन। एक बार ठीक है, ये कंजंक्शन होता है। अब जो सो है, ये जाहिर सी बात है कंजंक्शन का मतलब होता है सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। अब देखो सेंटेंस को जोड़ रहा है ना, कनेक्ट हो रहा है, सेंटेंस आगे बढ़ रहा है। तो शीनू इज सो ब्यूटीफुल दैट शी डजंट नीड एनी पतंजलि प्रोडक्ट, राइट। अच्छा, शीनू इज वेरी ब्यूटीफुल, बात अगर वहीं खत्म हो जाए एडजेक्टिव पे तो वेरी का यूज किया करो, और अगर बात आगे बढ़े तो सो का यूज किया करो। ये ग्रामेटिकली फर्क होता है। बट अगर आपको वैसे बोलने में भी फर्क चाहिए तो मैं बताता हूँ। वेरी को हिंदी में बोलते हैं बहुत, और सो को बोलते हैं इतना या इतनी। पढ़ के देखना एक बार इसको हिंदी में। पढ़ के देखो, अपने आप मीनिंग क्लियर हो जाएगी। तो शीनू इज डैश ब्यूटीफुल, शीनू इज वेरी ब्यूटीफुल, शीनू बहुत खूबसूरत है, और शीनू इज सो ब्यूटीफुल दैट शी डजंट नीड ब्यूटी प्रोडक्ट। सोनू इतनी खूबसूरत है कि उसको किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट की जरूरत है ही नहीं, यानी कि उसको कोई पतंजलि प्रोडक्ट वगैरह की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, वो अपने आप में ही चैंपियन है। आगे बढ़ते हैं, तो सो वेरी का क्लियर हो गया। अब जरा ये टू वाली बात बता देता हूँ आपको, तो उस हिसाब से एक बार यहाँ आ जाओ। यहाँ देखो बात यहीं खत्म हो रही है एक्सपेंसिव पे, तो हमने क्या लगाया, तो यहाँ पे बात आएगी किसकी, वेरी की। यहाँ पे बात किसकी आ गई, वी हैव टू यूज वेरी। एक सेकंड जरा ये माइक निकल गया। हाँ अब ठीक है, अब सही आवाज आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं ना, राइट। अब देखो यहाँ पे
द बुक इज डैश एक्सपेंसिव दैट नो बडी कैन बाई इट, दैट का पेयर बन रहा है तो सो लगा दिया। अब ये दो चीजें बच गई है, ये दो चीजें बच गई है, इसको कैसे किया जाएगा? तो इसके लिए आप एक काम कीजिए, इसको याद कर लीजिए। ये कुछ पेयर वाले कंजंक्शंस होते हैं, जैसे लिखो टू टू, टू फॉर, सो दैट, सो एज और वेरी। ठीक है, इतना ही रट मारो। हाँ याद रखें, ये वेरी कंजंक्शन नहीं है, बाकी सारे कंजंक्शन है। वेरी नहीं है, वेरी कंजंक्शन नहीं है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, बाकी सारे कंजंक्शन है। तो मैंने इसको इसके बीच में क्यों डाला है? ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना आए आपको। ठीक है, और एक बात याद रखें, इन सब के बीच में एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव का यूज करते जाएं। ठीक है, एडजेक्टिव लगा दिया, बढ़िया। अब देखो टू टू, टू फॉर, सो दैट, सो एज। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें, पीछे वाले क्वेश्चन को वापस, हाँ, तो द बुक इज डैश एक्सपेंसिव फॉर हिम, फॉर मी, मतलब बुक जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या है, एक्सपेंसिव है। तो द बुक इज डैश एक्सपेंसिव फॉर मी, टू एक्सपेंसिव, बताया था ना, टू टू और टू फोर आया, टू के साथ टू का पेयर, टू के साथ फोर का पेयर, और सो के साथ दैट का पेयर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास इसके और भी प्रश्न बन जाते हैं, इसी से रिलेटेड है, तो वो भी बता देता हूँ। शीनू इज एज टॉलर एज सौम्या, शीनू इज एज टॉलर एज सौम्या। ठीक है, फोर्थ में, फोर्थ में बाय आएगा क्या, एक मिनट, द बुक इज टू एक्सपेंसिव टू बाय, वो भी आ सकता है, बताता हूँ, अभी बताता हूँ। अच्छा, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, अभी बताते हैं। शीनू इज एज टॉलर एज सौम्या, देखो यहाँ पे एज एस का पेयर बना, राइट। एक और ले लेते हैं, ही इज नॉट एज ब्यूटीफुल, सॉरी, एज ब्रेव एज हिज फादर। ये देखो दो सेंटेंस है हमारे पास, समझिएगा गौर से बिल्कुल। पहली चीज तो ये कि जो हमारे पास सो एज और एज होते हैं, सो एज और एज, ये दोनों कंपेरेटिव वाले कंजंक्शन है। कंपेरेटिव मतलब जो कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि वो अपने फादर के जैसा ही बहादुर है, वो अपने बहन के जैसी ही सुंदर है, जैसे सौम्या जो है वो अपने सिस्टर के जैसी ही सुंदर है, बहुत ही एकदम, हाँ, ये कह लो कि जुड़वा है, राइट। तो ऐसी बातें अगर हम कहते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट में बोल सकते हैं। जैसे अमजद जो है वो अपने भाई जैसा टॉल नहीं है, हो सकता है उसका भाई ज्यादा टॉल हो, वो कम टॉल हो। हाँ, रेखा जो है वो अपने अपनी सिस्टर जैसी ब्रेव नहीं है, मतलब पॉसिबल कुछ भी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको देखना है। अगर नेगेटिव वाला एस्पेक्ट आपको दिखे तो सो एज लगाओ, और पॉजिटिव वाला एस्पेक्ट आपको दिखे तो एज लगाओ। तो फिलहाल अभी अगर हम देखें यहाँ पे, तो पॉजिटिव है शीनू इज एज टॉलर एज सौम्या, फिलहाल तो यहाँ पॉजिटिव वाली बात आ रही है, ठीक है, एज लगाया। यहाँ नेगेटिव वाली बात आ रही है, तो क्या लगाया, सो एज लगाया। इतनी बात क्लियर हो गई, बोलो यस। पता है मुझे आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, वहां भी आएंगे। ये जो कटी कटी आवाज, अरे भगवान, अरे भगवान, कौन है ये प्राणी? ये ग्रेविटी था। चलो, अब देखो एज और सो एज, नॉट लगा दिया, नेगेटिविटी है तो सो एज का यूज किया गया। मेरी बात क्लियर हो गई, बोलो यस।
अच्छा, अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया कि इन सब के बीच में एडजेक्टिव आएगा, बिल्कुल आ गया। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि ये एडजेक्टिव कैसा होना चाहिए, पीडी। पीडी बोले तो पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री वाला होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव डिग्री जिसको मालूम अच्छी बात है, जिसको नहीं मालूम है वो मैं जरा बताता हूँ आपको, फिर इस क्वेश्चन को दोबारा सही कर लेंगे। देखो, अगर आपने डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कभी बचपन में भी पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि तीन तरीके के हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं, 1, 2 और 3। पहला होता है पॉजिटिव डिग्री, फिर कंपेरेटिव डिग्री एंड देन सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मतलब जैसे मान करके चलो अब शीनू है, उसने 12th पास करी तो बड़ी पॉजिटिव है कि अरे वाह मौज आ गई भाई, यार 12th पास हो गए, सरकार ने कर दिया भाई, हैवी ड्राइवर हो गए। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद जब वो ग्रेजुएशन करती है सोचते हैं अब तो सरकारी नौकरी पैरों में मेरे, एकदम ग्रेजुएशन करते ही पैरों में। ठीक है, बड़ी पॉजिटिव है लड़की। लेकिन जब ग्रेजुएशन हो गई फिर भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो माँ बाप कहते हैं देख उसकी लग गई। तो ये क्या करती है शीनू, कंपेयर करती है, उसकी भी तो नहीं लगी, तो कंपेरेटिव डिग्री, ग्रेजुएशन के बाद कंपेरेटिव डिग्री। ठीक है, अपने जैसे दो चार और धर लेती है, कहती है देखो उसकी भी नहीं लगी, देखो सौम्या भी बेरोजगार है, ये भी बेरोजगार है। अच्छा उसके और आगे बढ़े, जब इसने सोचा कि चलो ग्रेजुएशन से कुछ नहीं हुआ अब करते हैं एमए, भाई साहब उसके बाद तो मोदी जी आएंगे अपने आप, है ले बेटी सरकारी नौकरी तेरे कदमों में है। तो अब जो है अपने आप को सुपरमैन समझने लग गई, सुपर वुमेन। हाँ कि भाई अब तो मैं ही हूँ, मैं हूँ, तो सुपरमैन हो जाते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री का मतलब सबसे कम डिग्री, जैसे टॉल। कंपेरेटिव डिग्री नाम से ही कंपेयर दिख रहा है, जैसे इन्होंने कंपेयर किया, अच्छा मेरे को ताने दे रहे हो उसकी भी तो नहीं लगी है, वो भी तो बेचारी बेरोजगार है, तो कंपेरेटिव हो गया यानी कि एक से ज्यादा, दो। ठीक है, अच्छा और सुपरलेटिव का मतलब हो गया कि भैया सबसे कंपेयर कर रहे हैं, ओ मेरे किसी भी दोस्त की नहीं लगी है, फालतू नहीं बोल सकते आप, है ना। तो यहाँ पे कंपेरेटिव टॉलेस्ट, तो टॉल टॉलर टॉलेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, आपने बहुत बार पढ़ा होगा ये एडजेक्टिव के टाइम में भी, बिग बिगर बिगेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, चीप चीपर चीपेस्ट, इस तरीके से। ठीक है, मतलब बाकी तो आप समझदार हो, बाकी सारा लिखने में टाइम वेस्ट ना करें, आते हैं वापस इस पे। तो मैंने बताया पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए, तो यहाँ पे जो टॉलर है इसको काट करके कर दो टॉल। ब्रेव तो ठीक ही लिखा है अपनी जगह पे, अगर ब्रेव ब्रेवरी ब्रेवर ब्रेवेस्ट होता तो गलत होता, तो टॉल अपनी जगह करेक्ट है। तो आपने सुना होगा लोग बाग बोलते हैं एज सून एज पॉसिबल, तो उसको शॉर्टकट में ASAP ऐसे बोला जाता है, एज सून एज पॉसिबल। कभी भी सूनर नहीं बोला जाता, एज मच एज पॉसिबल बोलते हैं, ना कि एज मोर एज पॉसिबल। मेरी बात क्लियर है, बोलो यस, ठेंगा दिखा दो एक बार, क्लियर हो चुका है तो। चलो अब जब उन्होंने पीछे एक लाइन बोली थी फोर्थ वाले सेंटेंस में, जरा इसको भी समझा देता हूँ आपको। कि सर यहाँ पे बाय आएगा, इनका ये सवाल था, इन्होंने शायद प्राइवेटली पूछा था तो बाकी बच्चे नहीं पढ़ पाए होंगे। ASAP वाली बात मुझे 4th ईयर आके पता चला था, ओह वाओ। चलो और मेरी क्लास में आके पता चलती है बहुत बातें आपको। चलो जी देखो, अब इनका एक कहना है कि सर ये टू बी बॉट जो लिखा है इसकी जगह टू बाय नहीं लिख सकते। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या कहें, मैं टू बाय भी तो लिख सकते हैं, हाँ या ना, या ये ठीक है टू बी बॉट, है कोई? ए ढक्कन। चलो अब आंसर सुनो। हाँ जी शीनू, हुश, कहाँ ये, शीनू चली गई लग रहा है। सौम्या, यस सर। अरे मतलब क्या नाम लेके पुकारना पड़ेगा, हैं? सर ये आप ये पूछ रहे हैं ना टू और टू क्यों आया है? मतलब टू बी बॉट की जगह टू बाय लगा सकते हैं क्या, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं नहीं सर। तो वो कह रहे हैं लगा सकते हैं, वो बगल में बैठे हैं तुम्हारे। सर पता नहीं वो कह रहे हैं तो नहीं मालूम, पर मैंने नहीं पढ़ा, ये आपने पढ़ाया नहीं है मतलब। अबे मतलब कुछ भी भूल जाते हो तो आपने पढ़ाया नहीं है। सर नेगेटिव बात आपने बताया था कि नेगेटिव कंजक्शन ऐसे कुछ, अब मारूंगा याद ही इतना, नहीं आ रहा। पता नहीं कितना। चलो देखो इधर, आई हैव
सम सर्वेंट टू सर्व। सिखाते हैं कुछ नया, ध्यान से सुनिएगा। आई हैव सम सर्वेंट टू बी सर्व्ड। आई हैव सम गेस्ट टू सर्व। आई हैव सम गेस्ट टू बी सर्व्ड। चलो जी, दिमाग चलाओ और बताओ इन चारों में से कौन सा सही या कौन सा गलत। सर सेकंड और फोर्थ क्या सेकंड फोर्थ सही है? सही है सर आप सही, तो क्योंकि ग्रेट हैं। पैसिव वॉइस बन रहा ओके। है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या। तुम क्या सही बोलने में भी क्या कतराती हो, डरती हो? बड़ी होकर के भी। बाकी बच्चे जवाब देंगे या फिर मैं ही बोल दूं अब? हाँ, ये लिखती हैं 2 और 4। 2 और 4 मतलब सही या गलत, क्या कहना चाह रही हो रेखा आईफोन? 2 और 4 का मतलब सही बता रही हो या गलत बता रही हो इसको? है, मैं म्यूट ही कर दूंगा अगली बार से। है पगलेट हो सारे। देखो इधर, आई हैव सम सर्वेंट टू सर्व, आई हैव सम सर्वेंट्स टू बी सर्व्ड। आप सबको इतनी बात तो मालूम है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनेटिव है, जो कि एक्टिव वाला इन्फिनेटिव है। टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ये इन्फिनेटिव है, जो कि पैसिव वाला इन्फिनेटिव है। वैसे ही ये एक्टिव वाला इन्फिनेटिव, ये पैसिव वाला इन्फिनेटिव। ठीक है। अब देखो, ये जो सर्वेंट है, सर्वेंट खाना सर्व करेगा या सर्वेंट को खाना सर्व किया जाएगा? सोच के बताओ। सर्वेंट खाना सर्व करेगा या सर्वेंट को सर्व किया जाएगा? सर सर्वेंट करेगा। करेगा। समझ गए? तो सौम्या का सर्वेंट करेगा। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो सर्वेंट है वो क्या है? डूअर है। क्या है पुत्री? डूअर है। डूअर मतलब यही तो काम करेगा, तो ये डूअर है। अच्छा, गेस्ट खाना सर्व करेगा या गेस्ट को किया जाएगा? गेस्ट को किया जाए। गेस्ट को किया जाएगा, यानी ये दोनों क्या निकले? डन। डन समझ रहे हो ना? डूअर का मतलब है सब्जेक्ट और डन का मतलब है ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है? बोलो यस। यस सर। पक्का सबको? वेरी गुड। अब आगे की कहानी सुनो। अगर हमारे पास आगे डूअर लिखा हो, ध्यान से सुनते रहना, बिल्कुल कान खोल के चश्मा हिला के। अगर हमारे पास ये डूअर है, यानी कि ये खाना सर्व करेगा, इसको थोड़ी किया जाएगा, तो हम इसको एक्टिव में लिख सकते हैं, पैसिव में नहीं लिख सकते। ठीक है। यहाँ आ जाओ। अब ये आगे डन है, तो इसमें बता दो कौन सा सही होगा? अरे बोलो, मारे बाबू। तो इसमें टू बी सर्व सही होगा और टू सर्व भी सही होगा। अब यहीं पे सबसे बड़ा डाउट और कंफ्यूजन वाली बात आती है। क्या कंफ्यूजन है? कि फर्स्ट वाला ठीक क्लियर हो गया अच्छे से, फोर्थ वाला भी क्लियर हो गया अच्छे से, थर्ड वाला बस कंफ्यूज करते आया अब आपको। लेकिन कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल कान खोल के ध्यान से सुनते रहना। मैंने अगर कहा कि मेरे पास कुछ सर्वेंट है जो खाना सर्व करेंगे, तो यहाँ पे बात ये डूअर आ रही है, एक्टिव में बनना चाहिए, एक्टिव है, सही है अपनी बात। यहाँ पे बात डन आ रही है, यानी कि ये पैसिव में बनना चाहिए, पैसिव है, बिल्कुल सही बात है। तो ये कैसे सही हो गया? सोचने वाली बात तो ये है कि थर्ड वाला सेंटेंस कैसे सही हो गया। तो ये पहले मुझे आप लोग ये बताओ, 1 और 4 वाला क्लियर है सबको? इसमें तो डाउट नहीं है, हाँ या ना? फर्स्ट और फोर्थ वाला सबको डन है, क्लियर अच्छे से? चाहूं मैं या ना? यस, अच्छा है। आप ही का सवाल था। फर्स्ट और फोर्थ क्लियर है सबको? थर्ड वाला जरा देखते हैं अब। पहले तो छोटी सी ट्रिक लिख लो। अगर हमारे पास आगे डूअर या डन हो, तो अगर आगे डूअर है तो हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आगे डन है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म
टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी नोट करो इसे। अब ऐसा कैसे हुआ बताता हूँ आपको, तो उनका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके लिए क्या है ना कि थोड़ा एक्टिव पैसिव का ज्ञान थोड़ा बहुत होना जरूरी है। अगर आपको अच्छे से एक्टिव पैसिव थोड़ा बहुत आता है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, वरना थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। डन डन डन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो फर्स्ट और फोर्थ क्लियर था, ये थर्ड वाले में थोड़ी कंफ्यूजन थी। आप समझिएगा गौर से। आपको इतनी बात तो पता चल रही होगी कि हमारे पास ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, देखो यहाँ पे मीनिंग है आई हैव सम सर्वेंट टू सर्व, मेरे पास कुछ सर्वेंट है जो खाना सर्व करेंगे। आई हैव सम सर्वेंट्स टू बी सर्व्ड, मेरे पास कुछ सर्वेंट है जिसको खाना सर्व किया जाएगा। तो ये तो मतलब इलॉजिकल है, इसलिए ये गलत हो गया हमारा। राइट। अच्छा इस पे आ जाओ। आई हैव सम गेस्ट टू सर्व, आई हैव सम गेस्ट टू बी सर्व्ड, मेरे पास कुछ गेस्ट हैं जिसको खाना सर्व किया जाएगा। लेकिन ऊपर वाले की मीनिंग क्या निकल रही है, तो ऐसा लगेगा सुनने में आई हैव सम गेस्ट टू बी टू सर्व, यानी मेरे पास कुछ गेस्ट है जो खाना सर्व करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी मीनिंग वही है जो नीचे वाले की है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ वो अब सुनिए ध्यान लगा करके। देखो जब हम सेंटेंस को आगे डन लगा करके कहते हैं तो दोनों की मीनिंग सेम आती है। क्यों? क्योंकि हर एक्टिव का पैसिव हो ये जरूरी नहीं। मैंने क्या कहा? हर एक्टिव का पैसिव हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर पैसिव का एक्टिव होगा ही होगा। फिर से सुनो मैंने क्या कहा। देखो हर सवाल का जवाब हो ये जरूरी नहीं, लेकिन अगर जवाब है तो सवाल भी होगा। मेरी बात क्लियर हो रही है, हाँ या ना? ठीक है, तो अगर कोई चीज एक्टिव में लिखी जा सकती है तो पैसिव में वो नहीं भी हो सकती एक पल को। ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज पैसिव में सही है तो वो एक्टिव में होनी ही होनी चाहिए। इन दोनों की मीनिंग सेम है। यानी कि अगर जिस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे मैंने कहा मेरे पास कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए, तो अगर मैं इसको ऐसे कहूं आई हैव सम क्वेश्चंस टू बी सॉल्व्ड, क्वेश्चन क्योंकि जाहिर सी बात है डन है, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं आई हैव सम क्वेश्चंस टू सॉल्व। दोनों की मीनिंग सेम है, बस फर्क ये है कि ये एक्टिव में है ये पैसिव में है। मेरी बात क्लियर है? अगर आगे डन हो तो एक्टिव में भी लिखो पैसिव में भी लिखो, दोनों सही है, लेकिन मीनिंग दोनों की पैसिव होगी। लिखने का तरीका एक्टिव पैसिव हो सकता है, लेकिन मीनिंग दोनों की पैसिव ही होगी। अब क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, जैसे एक और मैं ऐसी रैंडमली एग्जांपल दे देता हूँ। आई हैव सम बुक्स टू सेल और आई हैव सम बुक्स टू बी सोल्ड। तो अगर आगे डन है मतलब जिसको किया जाएगा तो पीछे आप चाहे टू सेल लगाओ चाहे टू बी सोल्ड लगाओ, दोनों मीनिंग दोनों ही सेंटेंस सही है, लेकिन दोनों की मीनिंग पैसिव ही आएगी। अब क्लियर हो गया? बोलो यस। ये नया सीखा, पहले बताया होगा मैंने। सर आपने क्या बोला? हर पैसिव का एक्टिव? देखो हर एक्टिव का पैसिव हो ये जरूरी नहीं होता है ना, लेकिन हर पैसिव का एक्टिव जरूर होता है। अरे भाई एक बात बताओ, हर क्वेश्चन का आंसर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर आंसर का क्वेश्चन तो होगा ही होगा। समझे कि नहीं? अरे पुत्री बोलो यस। यस, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर हाँ सर। सर आपने बोला था कि जो डूअर मतलब अगर सेंटेंस जो है वो डूअर के फॉर्म में आए, नेक बोले तो एक्टिव में बनना चाहिए, यस, और डन में हो तो पैसिव में पैसिव बनना में। चाहिए। तो आप तो अब कह रहे हो कि अगर डन हो तो एक्टिव पैसिव दोनों बन सकता है। मैंने आपको क्या बोला कि सेंटेंस का जो लिखने का स्ट्रक्चर होगा पुत्री वो एक्टिव या पैसिव होगा, लेकिन मीनिंग पैसिव ही होगी। यानी अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन ये दे दूं, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन ये दे दूं कि आई हैव सम गेस्ट टू सर्व,
अगर मैं आपको कहूं कि इसका पैसिव बनाओ तो इसका पैसिव नहीं बन सकता, नो पैसिव, समझे? क्योंकि ये आगे डूअर है, इसका पैसिव नहीं बन सकता। पैसिव सिर्फ उसी इन्फिनेटिव का बनता है जिसके आगे डन हो। ये नई बात सीखी? यस सर। चलो थैंक यू बोलो। थैंक यू सर। अब सर को नहीं, अच्छा जी को। अच्छा जी नहीं पूछते तो ये बता, मैं ध्यान से उतर जाता, मैं बता भी नहीं पाता। थैंक यू अक्षय जी। अच्छे नहीं, अच्छे होता ना। अच्छे। हाँ अच्छे, मतलब होता ना कि तुम तो बड़े अच्छे हो, ये वो वाले अच्छे। अच्छा। वो मतलब अच्छे वाले, वो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई हैव सम गेस्ट टू सर्व, तो इसका अगर कोई पैसे बनाए तो कह देना जी नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आगे डन है तो पैसिव बना सकते हो, क्योंकि मीनिंग दोनों की सेम है। और मैंने बताया भी था कि एक्टिव और पैसिव में जब भी बदलते हैं तो मीनिंग सेम रहनी चाहिए। चलो बढ़िया, अच्छा सवाल पूछा आपने, आपकी वजह से और भी बच्चे सीख गए। तो अब आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम जो है अगर टू सेल भी लगा, क्या था, हाँ टू बाय भी लगाते तो भी सेंटेंस करेक्ट था, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि वो लिखने का स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव हो जाता है, अभी लिखने का स्ट्रक्चर हमारा पैसिव है। लेकिन मीनिंग दोनों में पैसिव ही होती है कि बुक इतना एक्सपेंसिव है कि इसको कोई नहीं खरीद सकता, ये वाली बात आ रही है कि खरीदा नहीं जा सकता। आगे चलो अब। अरे चल ना भैया, कितना आगे है, कितने पेज भर दिए पता ही नहीं चला। ओके, अब ये टू वाले कॉन्सेप्ट को जरा जान लेते हैं। अब ये टू के बहुत सारे इस्तेमाल है इंग्लिश के अंदर, टू के बतेरे इस्तेमाल है, देखो क्या क्या। एक टू होता है, इसका मतलब होता है भी, मी टू, है ना। एक टू होता है ये वाला, टू टू। और एक टू होता है टू फॉर, एक टू होता है टू मच, और एक टू होता है मच टू। लिख लो, चलो लिख लो, रूबी डूबी, शाबाश। अब देखो यहाँ पे, अब ये टू टू के इस्तेमाल वन बाय वन सीखना शुरू करते हैं। पहले ये वाले से स्टार्ट करते हैं। अब हमारे सामने वन एंड ओनली हमारा सबसे नंबर वन स्टूडेंट क्या है, यतिन। ठीक है, इन्हीं का एग्जाम्पल धर लेते हैं फिर से। देखो ये हमारा यतिन, ये इसके सपनों की रानी, है ना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, वो वाला। ये यतिन है, प्यारा सा छोरा अपना, ये इसके सपनों की रानी। जस्ट इमेजिन कौन है बेटा, हैं। चलो, वही जो आजकल टिकटॉक पे, टिकटॉक में की वो सुपरस्टार बनी फिर रही है, जो भी एक्स वाई जेड, नाम तो मेरे को किसी का याद नहीं रहता। बस सोचता हूँ एक बार दिख जाए, जहां मिल जाए ना, ढेर रैपट इतने थप्पड़ मारूंगा। चलो मान लो इसकी निब्बी सर है। टिकटॉक तो बंद हो गया। अरे या फेसबुक टिकटॉक का ही काम कर रहा है, खोलते के साथ ही टिकटॉक की 4 वीडियो दिख जाती है। अब मन कर रहा है फेसबुक पे भी कलेश मारूं एक बार, एक मारो फेसबुक पे भी। टिकटॉकिया बना रखा सबको। हाँ जी, ये यतिन है, ये इसकी निब्बी है मान लो। अब इसकी निब्बी इसके सपने में आई यतिन के, और बड़े प्यार से इसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, ये ऑक्टोपस जैसा लग रहा है, इसका हाथ धर लिया। अब प्यार से एक बात कहती है, यतिन जी, यतिन जी एक बात कहना चाहती हूँ। बोले हाँ बोलो ना। आई लाइक यू। यतिन सोचे ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया। अरे चोरी ने ये क्या बोल दिया, आज तो पार्टी देनी पड़ेगी दोस्तों ने, हैं। या ये क्या, ये सोच लो कि इसने किसी को व्हाट्सएप किया, ठीक है, व्हाट्सएप पे सामने से ये रिप्लाई आता है, भले ही सामने इसका दोस्त हो, एंजल प्रिया बन के सता रहा हो इसे, ये फट से अगला डायलॉग यही मारता है, सीधे यही बोलता है आई लाइक यू टू। मैं तो यहाँ लाइक लिख रहा हूँ, यतिन कुछ और पढ़ रहा होगा पक्का। ठीक है, अब यहाँ पे आई लाइक यू टू बोल दिया। अब देखो यहाँ कितना अनर्थ बोल दिया इसने। जैसे इसने बोला, उसने एक झापड़ मारा इसके निब्बी ने, और चली गई वहां से, भागे यहाँ से चल।
तू बड़ा, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भैया, धोखा देते हो मुझे। तो अब देखो गलती क्या थी, ये जो टू वाला वर्ड होता है, जब ये भी का काम करता है ना, तो ये अपने से आगे आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसको क्वालिफाई करता है। जब भी ये जब भी ये कहीं लिखा जाएगा तो अपने से आगे आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। देखो कैसे, यहाँ मीनिंग क्या आई, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और आई लाइक यू टू यानी कि मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ, ये मीनिंग आ गई। तुम्हें भी पसंद करता हूँ, बाकी समझदार को इशारा काफी है, समझ रहे हो ना क्या मीनिंग है। ठीक है, कि मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ, इसका मतलब रास्ते में और है, लाइन में और है, और उसमें एक तुम भी हो कि मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ। खतरनाक मीनिंग आ गई, तभी इसको एक थप्पड़ पड़ा है, भाग यहाँ से। तो अगर आप लोगों ने आज तक कभी भी इसका इस्तेमाल किया है तो बेटा गलत किया है। अगर आपको किसी ने रिप्लाई में ये बोला है तो बिल्कुल गलत बोला है, इसका मतलब धोखेबाज इंसान है, फर्जी आदमी है वो। समझ रहे हो शीनू, फर्जी आदमी है इसका मतलब। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना उस चीज का, आई लाइक यू तू नहीं होता, तो आज के बाद इस चीज को कभी भी यूज मत करना। जब भी आज तक पिटाई हो रही थी मेरी अच्छा बेटे सही है, लिखता है जब भी आज तक पिटाई हो रही थी मेरी, अब से नहीं होगी पिटाई। ठीक है, अब से आपको क्या बोलना है, सही वाला क्या है मैंने पहले सिखाया हुआ है, राइट। एक बार बताना जरा, कौन बताएगा सही वाला क्या होता है। शीनू, सौम्या, अरे I संगी, too like you. I too तुम like. लोग तुम लोगों को बता तो रखा है ये शायद मैंने। ये सर टू आएगा पहले. बताओ। सर आई टू लाइक यू। हाँ मैं भी चलो, तो आई टू लाइक यू, तो यानी कि बोलना चाहिए था कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, तो ऐसे होना चाहिए, आई टू, यानी कि यहाँ पे भी वाली बात मैं के साथ आ गई। क्लियर है, ध्यान रहेगा। तो ये टू का कॉन्सेप्ट ऐसे होना चाहिए था। अब ये टू टू पे आ जाओ, ये जो टू टू था इसका मैंने आपको तरीका बताया कि ये जो टू टू वाली बात होती है, टू टू, तो ये टू टू होता है, इसका मतलब हो जाता है कि कोई भी ऐसी चीज जो अति से ज्यादा है, जैसे कि इट इज टू एक्सपेंसिव टू बाय या टू बी बॉट, मैंने बताया एक्टिव पैसिव का फॉर्मूला अभी ये पीछे सिखा दिया आपको, राइट। लेकिन इसकी कहानी थोड़ी और लंबी है, अभी मैं आपको उसको डिटेल में बताऊंगा। टू फॉर पे आ जाओ अब। ये जो टू फॉर होता है ना, ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि दिस क्वेश्चन इज डैश डिफिकल्ट फॉर मी। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज डैश डिफिकल्ट फॉर मी। अब देखो, हो सकता है कि वो क्वेश्चन मेरे लिए डिफिकल्ट हो सकता है भाई दूसरे के लिए डिफिकल्ट ना हो, पॉसिबल है ना। अब मान लो कि मैं कहता हूँ कि मेरी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, मैं मैथमेटिक्स में बहुत जीरो हूँ। ठीक है, अब आप लोगों से अगर कोई पूछ ले कि साइन कोस थीटा बीटा चीको रीटा अल्फा बीटा, अगर इसका बता के दिखाओ तो आप आराम से बता दोगे, सिग्मा, ये लहसुन प्याज अदरक। लेकिन अगर मेरे को सवाल दे दो तो मैं कहूंगा मेरे लिए ये सवाल बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। हो सकता है कि सौम्य चुटकी बजाते इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, तो यानी कि ये बात एक इंडिविजुअल की हो गई, भाई हो सकता है मेरे लिए डिफिकल्ट हो तुम्हारे लिए ना हो। उसी तरीके से द मिल्क इज डैश हॉट फॉर द बेबी, बच्चे के लिए बहुत ज्यादा वो क्या था, गर्म था, तो इसका मतलब हो सकता है कि दूसरे के लिए ना हो, पॉसिबल है कि वो इतना पी सकता हो। तो कहने का मतलब है जब इंडिविजुअल की बात आती आती है तो टू फॉर का यूज किया जाता है। अच्छा, टू मच और मच टू ये भी सीखते हैं, पहले टू टू को थोड़ा और खोल लेते हैं, इसके बारे में कुछ और बातें जान लो अब। शीनू इज टू ब्यूटीफुल टू विन दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट। शीनू इज टू ब्यूटीफुल टू विन दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने पीछे एक एग्जांपल कहा था कि भाई वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है कि उसको कोई खरीद नहीं सकता है, था ना कुछ करके। द चेयर इज, अलग सा एग्जांपल, द चेयर इज टू हैवी टू लिफ्ट, या टू बी लिफ्टेड भी हो सकता है, दोनों सही होगा, बताया था ना मैंने आपको, क्योंकि जो चेयर है वो हमारा डन है, डन है तो चाहे हम
एक्टिव में लिखें चाहे पैसिव में, दोनों सही है। द चेयर इज टू हैवी टू लिफ्ट, चेयर इतना हैवी है कि इसको उठाया नहीं जा सकता। चेयर इज टू हैवी टू बी लिफ्टेड, तो भी मीनिंग सेम रहती, राइट। अब जरा हम देखते हैं कि इसमें से सही गलत का पहचान। देखो यहाँ पे भी टू टू आ रहा है, यहाँ पे भी टू टू आ रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों सही होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये सही है, ये सही नहीं है, ये गलत है। गलत क्यों है? देखो, अगर मैं कहता हूं कि चेयर इतनी भारी है कि इसको उठाया नहीं जा सकता, ठीक है, चेयर इतनी ज्यादा हैवी है, इतनी भारी है कि इसको नहीं उठाया जा सकता, ठीक है, तो अपनी जगह सही है कि कोई चीज अगर भारी है तो इसका मतलब उठाने में दिक्कत होगी। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि शीनू इतनी खूबसूरत है, इतनी इतनी खूबसूरत है कि ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट ही नहीं जीत पाएगी, तो क्या ये लॉजिकल है? कहीं से पॉसिबल ही नहीं है, इलॉजिकल हो गया ये। अगर मैं ये कहूँ कि सौम्या इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगी, तो ये तो मतलब बेइज्जती वाली बात हो गई कि आप तारीफ भी कर रहे हो और बेइज्जती भी मार रहे हो। अरे भाई, अगर इंटेलिजेंट है इसका मतलब उसको सॉल्व करके दिखा देना चाहिए वो सवाल। अगर मैं कहता हूँ कि संगीता इतनी टॉल है, इतनी टॉल है कि वो इस चीज को टच नहीं कर सकती, तो यहाँ तो लॉजिक ही नहीं है कि भाई अगर टॉल है तो वो ऊंचाई पे जो चीज रखी है उसको टच कर देना चाहिए उसको। तो यानी कि हमारे पास अगर कभी भी वो इलॉजिकल बात हो जाए तो याद रखें यहाँ टू टू का रूल फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे अब इसको सही करने के दो रास्ते हैं, मैंने आपको पहले सिखाया हुआ था, राइट, ऐसी कोई सेंटेंस। बताओगे बच्चों इसको कैसे सही किया जा सकता है? सर much too सर शीनू शीनू इज ब्यूटीफुल दैट शी much कैन विन द much too much too beautiful to win this beauty contest. दूसरा तरीका। सो आ जाएगा, सो So वाला। so ब्यूटीफुल beautiful दैट that she कैन विन दिस बढ़िया, कॉन्टेस्ट। देखो या तो इसको ऐसे कर लो, शीनू इज सो ब्यूटीफुल दैट शी कैन विन दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ठीक है। या तो दूसरा रास्ता ये है, ये थोड़ा लंबा है, मतलब इसमें ज्यादा चीजें एडिट करनी पड़ रही है। दूसरा रास्ता क्या है? देखो ये है कि शीनू इज, सीधा क्या करो, टू की जगह ना मच टू लगा दो। शीनू इज मच टू ब्यूटीफुल टू विन दिस, बार बार क्या आ जा रहा है, टू विन दिस बीसी, बीसी मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ठीक है। हाँ, कहीं कुछ और ही सोचे, ठीक है। तो टू भाई यतीन क्यों हंस रहा है? आज के बाद बीसी कहीं लिखा मिले तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट समझना उसको, नालायक हो। तो वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि वो आराम से ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीत जाएगी। शीनू इज सो ब्यूटीफुल दैट शी कैन विन दिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट, और शीनू इज मच टू ब्यूटीफुल, मतलब मच टू का मतलब हो जाता है सफिशिएंट, इतनी है कि वो जीत सकती है इजीली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डन डन डन, बोलो यस तारा रारा। आगे चलो। अब ये मच टू वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। अब मच टू का मतलब हो गया कहाँ पे, जब ये टू टू वाला हमारा गड़बड़ कर रहा हो तो मच लगा करके उस टू टू को आप सही कर सकते हो। मतलब सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं, जितने भी हमारे पास कंजंक्शन के पार्ट्स होते हैं ना अंदर, कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड ही होते हैं एक तरीके से। अच्छा, अब ये टू मच वाला जो कॉन्सेप्ट था उसको देखते हैं। शी वेस्टेड ही थ्रू किसका कॉल आ रहा है बार बार? ओहो। हाँ, अब जैसे ये था, शी वेस्टेड डैश फूड और ही थ्रू डैश वाटर आउटसाइड, और एक और ले लेते हैं, ही इज डैश ब्रिलियंट, ठीक है। तो अब अगर हमें इसको देखना है टू मच और मस्ट टू को लगा करके, ध्यान रखें कि टू मच और मस्ट टू का यूज करते टाइम टू मच और मच टू, देखो टू मच का यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले, और मच टू का यूज किया जाता है एडजेक्टिव से पहले। जल्दी लिखो।
हो जाए तो ठेंगा दिखा दो। चलो रूबी डूबी डन। शीनू, अरे वाह, अब तो सौम्या का और शीनू का दोनों का गोरा ठेंगा हो गया। चलिए, वो कल रात की क्लास में एक आई थी शादी पार्टी, वो बेचारी परेशान हो गई। पहली पहली क्लास में बेचारी का नामकरण हो गया था, शादी पार्टी। वो अपनी फ्रेंड को कह रही है, यार यार सर्दी ने तो पहले दिन ही, वो मेरी स्टूडेंट ही निकली, वो पुरानी कभी पढ़ी हुई थी। मंडप, मंडप, अच्छा 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 अच्छा, वो मंडप। अरे वैसे कुछ कुछ लग रहा था शादी वादी करते हुए पढ़ाई कर रही है ना। चलो, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले टू मच और एडजेक्टिव से पहले मच टू। तो यहाँ पे फूड, वाटर, तो यहाँ पे वाटर, टू मच, फूड, टू मच, टू मच, थ्री मच मगरमच्छ, और यहाँ पे मच टू, मच टू। क्लियर हो गया? बोलो यस। टिंग टिंग टिंग। ओके। अच्छा, एक और मजेदार बात सिखाता हूँ आपको। हम्म, 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 हम्म। हाँ, ये सही वाला दूं या गलत वाला दूं? एक मिनट रुक जाओ। चलो ऐसे ही देख लो। एक बार देखना है सही है या गलत है। टू वाला बताना एक बारी और। अच्छा, अभी बता देता हूँ। टू टू वाला, ठीक है। बिफोर आएगा सर 2 बार। बताना बच्चों, सही है गलत? बिफोर आएगा 2 बार। बिफोर आएगा, लगा तो रखा है। तो की जगह भी आएगा मेरी ख्याल से। अच्छा, सर सही है पहला वाला। सही है। सेंटेंस करेक्ट है। पहला नहीं है बेटा, वो एक ही ये है। पूरा ही है। अच्छा, पहला दूसरा नहीं है, ये पूरा एक ही सेंटेंस है। ये सौम्या का ना कभी कभी दिमाग घोड़े सर में 2 बार आएगा बिफोर। पैर में चला सही जाता है। कह रहे एक बार को मैं कंफ्यूज हो गया था सर, मेरे को लगा 2 सेंटेंस है। चलो हैं। सर चलो मुझे चलो, भी यही लगा था 2 घंटे। बाकी बच्चे भी बताओ। चाहूं मैं, आना, दीपिका, रूबी डूबी, श्रेया मिश्रा। नहीं। हाँ जी शीनू, सही आंसर, सेंटेंस करेक्ट है, बोलो यस। No. हाँ, मैंने बोला यस तो कहेंगे नो, मैं कहूंगा नो बोलेंगे यस। चलो बोलो नो। Yes, sir. हाँ देखा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं जो बोल दूं उसके अपोजिट में जाएंगे। अब मैं कहूंगा 2+2=4 तो कहेंगे नो। भरोसे नाम की चीज नहीं रही। कमाल है। आपने छोड़ा ही नहीं ऐसा कुछ। आज मैं निकल जाऊंगा फिर आजाद चौक से, उसके बाद जो है ये भरोसा करते रहेंगे बच्चे बैठ के। चलो, हाँ जी भाई, बताओ 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 क्या लग रहा है। मैं बताता हूँ आंसर, ध्यान से सुनो।
मैं आपको एक मजेदार एक धमाकेदार बात सिखाने जा रहा हूँ, बस 2 मिनट आपका और लूंगा। वैसे टाइम तो हो चुका है। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि मैं कभी भी आगरा नहीं गया, तो आई कांट टेल यू द वे टू इट, तो पॉसिबल था। लेकिन अब जाहिर सी बात है, यहाँ बिफोर वाली बात आ रही है। अगर बिफोर वाली बात आ रही है है इसका मतलब अब मैं जा चुका हूँ आगरा। इसका मतलब ये आ रहा है कि मैं आज से पहले, मतलब इससे पहले आगरा कभी नहीं गया। मतलब जब भी वो इस बात को कह रहा है, इसका मतलब तब वो एक बार विजिट कर चुका हो। अगर वो विजिट कर चुका है, तो यहाँ पे कांट कैसे आएगा? ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आई कैन टेल यू द वे टू इट। समझ गए? यानी कि बात यहाँ पे ये हो रही है कि वो इससे पहले आगरा नहीं गया। मतलब बिफोर का मतलब देखो, अगर नेवर के साथ बिफोर आ जाता है ना, तो यहाँ पे ये अपने आप ही पॉजिटिव बात बन जाती है। ये अपने आप ही बात पॉजिटिव बन जाती है। समझ गए? सर नेवर। एक चीज, हाँ। सर ये आई हैव की जगह हैड नहीं आना चाहिए। सॉरी, दोबारा बोलो। सर हैव की जगह हैड नहीं आना चाहिए। हैव की जगह हैड हाँ काहे? गुड क्वेश्चन। सर बोलो बताओ बोलो। ना, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ओए बेटे, अच्छा ये बताओ, अगर हम हेड लगा दे तो कौन सा टेंस बनेगा ये? सर ये बनना चाहिए ना पास्ट परफेक्ट। हाँ, पास्ट परफेक्ट बना दोगे। तो सर ये लेकिन बताओ। ठीक है सर, सही है सर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये धक्के वाली बात है नहीं। अब पूछ सर ही लिया तो लेकिन पूरा पूरा सुनो। अब अगर आप इसको हेड लगाते, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। हाँ यहाँ पे बीन या हेल्पिंग वर्ब वाला बीन मत समझना, कभी सोच रहे हो। ये हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सिखाया था ना। और यस ये सर। नेवर वगैरह हमेशा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आते हैं, है ना, बताया था, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा, अगर ये हेड लगा देते तो ये बन जाता पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट मैंने हमेशा आपको सिखा रखा है कि पास्ट परफेक्ट के आगे या पीछे सिंपल पास्ट जरूरी है। सिंपल अब पास्ट सिंपल आना पास्ट चाहिए। है नहीं, तो तुम क्यों अपना दिमाग फालतू में खुजा रहे हो जो कि है ही नहीं? तो सर क्या? समझ गई ना, इसीलिए सिंपल पास्ट नहीं है, कल तो समझी। हाँ, समझदार हो अब। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जब वो आज से पहले कभी नहीं गया था, इसका मतलब ये है कि जब वो कह रहा है तब जा चुका है। जब वो जा चुका है तो इसका मतलब यहाँ पे पीछे वाली बात नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, ये बताना था मुझे आपको। ये पता नहीं किसी एग्जाम में पूछा गया था कि बच्चे ना मेरे को भेजते रहते हैं ऐसे ही व्हाट्सएप पे, मेरे पास टीचर वगैरह के आते रहते हैं कि सर ये देखना, एक बच्चे ने मेरे से पूछा, आ नहीं रहा। तो वही मैं सोचता हूँ फिर आपके साथ भी डिस्कस कर लूँ, अच्छा क्वेश्चन होता है। एक कोई सर है वाराणसी से, तो उन्होंने कल ये क्वेश्चन ऐसे ही कुछ मेरे से पूछा था कि सर ये एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा है, देखिएगा ठीक है या गलत है। तो मैंने उनको डिटेल में सिखाया कि ऐसा ऐसा होता है। तो फिर मेरे को लगा आप लोगों के साथ भी डिस्कस कर लूँ। सॉरी सर, लेकिन ये सेंटेंस तो ये दिख रहा है कि ये पहले कभी गया ही नहीं फिर से बोलो, है। आपकी आवाज ना वैसे हो रही है, फिर से बोलो। अच्छा, एक मिनट, मैं समझ गया आपकी बात, ये क्या कहना चाह रहे हो। देखो, आई हैव नेवर सीन यू इन दिस ऑफिस बिफोर। इसकी हिंदी बताना। ये वाला क्लियर है जी, इस ऑफिस में नहीं देखा उसने, लेकिन आई हैव नेवर सीन यू इन दिस ऑफिस बिफोर। ठीक है। ये आपकी आवाज पता नहीं ऐसे क्यों हो रही है, शायद नेटवर्क का इशू है या पता नहीं क्या दिक्कत है। देखो, जब हम ये कह रहे हैं आई हैव सॉरी सर, नेवर वो सीन, चांदनी चौक में बैठा हूँ जी, शायद इसलिए होगी। ओ माय गॉड, चांदनी चौक में बैठ करके भी पढ़ाई अरे वाह वाह वाह, आप बताइए, कुछ खाना तो लेगा हूँ, स्पेशल घर ही आएंगे सीधा, इंदौर और मैं दोनों है साथ में। सही है भाई साहब। चलो, आई हैव नेवर सीन यू इन दिस ऑफिस बिफोर, तो इसका मतलब क्या था कि मैंने आज से पहले आपको कभी भी इस ऑफिस में नहीं देखा। यानी जिस टाइम वो उस बात को कह रहा है, उस समय उस बंदे को वो देख चुका है। उसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैंने जो है आज से पहले कभी भी मैंने आगरा विजिट नहीं किया, मतलब जिस समय वो उस बात को कह रहा है तब वो विजिट कर चुका है। जब वो बिफोर का मतलब क्या, मैंने आपको बोला ना, नेवर के साथ बिफोर का मतलब है ये बात पॉजिटिव हो गई है। नेवर के साथ बिफोर का मतलब है कि ये बात पॉजिटिव हो चुकी है। ठीक है, जब बात पॉजिटिव हो गई तो जाहिर है कि वो रास्ता बता सकता है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे आपका ये सवाल हो सकता है कि सर क्यों ना एक काम करें, बिफोर को ही काट दें। भाई सीधी सी बात है जी, अब ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब आपको अगर क्लियर है कि बिफोर नहीं काट सकते तो क्लियर है। बाकी मैं नेवर और नॉट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ध्यान रहेगा। देखो नेवर वर्सेस नॉट, इन दोनों का एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, नेवर और नॉट का डिफरेंस क्या होता है? देखा जाए दोनों एडवर्ब ही होते हैं, ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है, दोनों ही एडवर्ब होते हैं। लेकिन ये दोनों में फर्क क्या होता है? ये कंप्लीट नेगेटिव होता है और ये पार्शियल नेगेटिव होता है। कंप्लीट नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, मतलब हर क्लास में कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है, नहीं आपको? ये वाली बात शायद मैंने पहले नहीं बताई थी। नहीं, इसलिए तो सर मैंने कमेंट में वही सही लिखा। है बेटा, सही है, मौज लो। चलो, ये कंप्लीट नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। कंप्लीट नेगेटिव का मतलब होता है कि भैया उसमें कहीं पे भी पॉजिटिव होने का कोई चांस नहीं है। जैसे मान लो मैंने एक बात कही सेंटेंस में आई नेवर टॉक टू हिम इन द क्लास। एक सेकेंड, आई नेवर टॉक वाइल ईटिंग, ये मान लो ये मैंने कहा आई नेवर टॉक वाइल ईटिंग। अरे यार कितना कॉल करते हैं ये लोग, कौन है ये? अरे ग्रेविटी का फोन आ रहा है। आई नेवर टॉक वाइल ईटिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे पता है मीनिंग क्या आ रही है? आई नेवर टॉक वाइल ईटिंग, इसका मतलब ये है कि मैं जब ईट कर रहा होता हूँ ना तब बात नहीं करता। आई नेवर टॉक का अगर मैं सेंटेंस को सिर्फ इतना कहता ना, आई नेवर टॉक, तो इसका मतलब मैं कभी बात नहीं करता। लेकिन वाइल ईटिंग का मतलब है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब सिर्फ ईटिंग करते टाइम बात नहीं करता, यानी कि ये कंप्लीट नेगेटिव बन ही नहीं सकता। तो इसको हमें ऐसे कहना चाहिए, आई डोंट टॉक वाइल ईटिंग। जैसे मान लो एक और एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। शी नेवर टॉक टू हिम। और एक और, शी नेवर टॉक टू हिम इन द क्लास। ठीक है, अब देखो अगर हम ये कहें कि शी नेवर टॉक टू हिम, टॉक्स टू हिम, सॉरी टॉक कह रहा हूँ, टॉक्स टू हिम। ठीक है, तो अगर हम कहता हूँ शी नेवर टॉक्स टू हिम, इसका मतलब वो जिंदगी में कभी बात नहीं करती उससे, ना आज ना कल ना परसों ना, मतलब कभी नहीं करती। ठीक है, मतलब कंप्लीट नेगेटिव है। सही है, लेकिन हमने जब इन द क्लास बोल दिया ना, इसका मतलब ये है कि सिर्फ क्लास क्लास में बात नहीं करती है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हो गया, सिर्फ क्लास क्लास में बात नहीं करती है, यानी कंप्लीट नेगेटिव नहीं हुआ। ऊपर वाला कंप्लीट नेगेटिव है, नीचे वाला पार्शियल नेगेटिव है। मतलब सिर्फ क्लास क्लास में बात नहीं करती, बाकी तो करती रहती है। तो जब पार्शियल नेगेटिव की बात आ रही है तो शी डजंट, फिर टॉक्स का टॉक हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? बोलो यस। अरे शाबाश, चलो बढ़िया, सीखने को मिला, बढ़िया। तो अगर कभी भी नेवर लगा दो तो समझ लेना कि उसका एक्सेप्शन होता ही नहीं है। अगर एक्सेप्शन हो गया तो नॉट लगाना पड़ेगा आपको। फर्क याद रहेगा? वेरी गुड। नॉट का मतलब नहीं और नेवर का मतलब कभी नहीं। तो भाई जाहिर सी बात है नेवर बड़ा होता है नॉट से, है ना? चलो, बहुत अच्छे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर और सबको जय। ठीक है भौम्या, डन? मजा आ गो? यस सर, डन। चलो, जय हिंद उस्ताद अरे उस्ताद, मौज करा दी, मौज करा दी। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय। मौज करा दी कहाँ से मतलब? कटेगा?